नमस्कार। आज यहाँ पर डिगलीपुर फार्मर यूनियन के तरफ से सुभाष ग्राम पंचायत हॉल में एक मीटिंग के आयोजन किया गया। इस मीटिंग में जो मुद्दा रहेगा वो फार्मर का बहुत सारे जो मुद्दा है यहाँ पे वो लेके डिस्कस होगा। जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुभाष ओझा, यहाँ पर उपस्थित हमारे ट्रेजर इनिशिएटर राजीव दादा, तथा एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं हमारे तपन काका, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर में है ओबा दादा, एग्जीक्यूटिव मेंबर में है हमारा शुक्ला काका, और साथ में उपस्थित हमारे जो फार्मर निभाई भैया, और साथ में मेरे मोड़ो अंकल, और तथा यहाँ पर उपस्थित डिगलीपुर के तमाम फार्मर, साथ में उपस्थित यहाँ पर जो हमारे लेबर भाई जो हमारे घर में जो काम करते हैं उन सभी को डिगलीपुर फार्मर की ओर से आप सभी के कारण में पूरी पूरी प्रणाम। तो आज हम यहाँ पर आज जो 4-5 जो इशू है वो इशू में हम लोग बात करेंगे। जो साथ में हम और एक चीज भूल गया, जो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा जो हम उनका नाम लेने भूल गया, साथ में हमारे जो यहाँ पर उपस्थित ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी विश्वजीत दादा वो भी यहाँ पर गया। साथ में हम और एक नाम लेने के लिए भूल गया था, जो हमारी यूनियन का सबसे बड़ा जो टीम होता है, टीम का हेड जो लीगल सेक्शन, जो एक यूनियन में जो सारा लीगल कार्रवाई जो करता है कोर्ट कचहरी का, उसमें हमारे जो यहाँ पे एडवोकेट श्री निकित दास जी उपस्थित है। श्री निकित दास से हम रिक्वेस्ट करते आप आइए और 2 शब्द बोलिए। सबसे पहले हमारे यहाँ पर फार्मर यूनियन के प्रेसिडेंट और जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं और जितने भी फार्मर यूनियन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और सबसे पहले एक नारा जरूर लगाइएगा, जय जवान जय किसान। किसान से ही पूरा देश चलता है और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि डिगलीपुर की भूमि में सबसे ज्यादा किसान देखने को मिलता है। हमने जन आंदोलन किया था, इस आंदोलन में भी किसान भाइयों ने हमारा समर्थन दिया और जा करके हमने खाद की लड़ाई लड़ी थी। आज यहाँ पर जो लेबर की बात हो रही है, देखिए रूल के हिसाब से हम चलेंगे तो कानून यही कहता है कि 7 बजे से काम शुरू होता है और शाम के 5 बजे तक चलता है। वो सभी पर लागू होता है। सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, 5 बजे तक सरकारी ऑफिस भी खुला रहता है, कोर्ट भी 6 बजे तक चलता है। तो लेबर से एक ही अनुरोध करूंगा, जो हमारे किसान भाई जो आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबको मिल करके इस किसान का जो अभी जो लेबर का जो समस्या चल रहा था उसको मैं सुन रहा था, तो 7 बजे से आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि 7 बजे से 5 बजे तक आप लोग थोड़ा सा मेहनत करने से हम डिगलीपुर में जो हमारा पुण्य भूमि है उसमें किसान को भी फायदा होगा और लेबर को भी फायदा होगा। और जो हमारे प्रेसिडेंट और यूनियन जो फार्मर यूनियन जो रेट के ऊपर में आप लोग बात करिए, चर्चा करिए, इस पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और जो रेट हडवे में कोडलर में जैसे आपने बताया जा रहा है, तो उस प्रकार से अगर हम रेट को देखेंगे तो रेट को भी फिक्स अमाउंट कर देना चाहिए। एक फिक्स इसके लिए रूल बनना चाहिए, रिजर्वेशन हम लेंगे उसके ऊपर में रेट को फिक्स करके उस रेट को भी, ताकि किसान को भी फायदा हो और मेरे लेबर भाइयों को भी फायदा हो। सही है ना? यही तो होता है। तो उसके बाद जो खाद का समस्या है, खाद का समस्या देखिए चलते रहेगा, वो बायो फर्टिलाइजर कुछ बोलता है
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आज तक किसान को समझा ही नहीं सका कि बायो फर्टिलाइजर कैसा बनाया जाएगा। कोई समझाया? कोई आया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से? कोई नहीं आया। तो आप लोग खाद लेते रहिए और खाद से जो उपजाऊ होता है उसको करते रहिए। ये जो बायो फर्टिलाइजर कुछ बोलता है इससे भ्रम में मत रहिएगा। ये खाद आप लोग यूज करिए। बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाइए कि अगर आप आइए हमारे आप खेती में आके आपको बताइए कि कौन सा केमिकल हम लोग करेंगे करके। यही है ना? किसान भाई सहमत है ना आप लोग? देखिए ये जो आप लोग को बताएगा नहीं तो आप लोग कैसा बनाएगा? यहाँ आप लोग अगर बताएगा ही नहीं तो आप कैसा बनाएगा? एग्रीकल्चर का ड्यूटी क्या है? आके बताना चाहिए। ऑफिसर लोग को आपको आके समझाना चाहिए कि कैसा बनाया जाएगा बायोकेमिकल फर्टिलाइजर जो बोलता है लोग। तो इसलिए खाद को लेकर भी बहुत बड़ा परेशानी है। और गाय की समस्या धीरे धीरे गाय तो अभी कम है शायद से। गाय को जो है कि दूसरा जगह पे शिफ्ट करने का जो मुहिम चल रहा था उस दूसरा जगह में बहुत सारा गाय को शिफ्ट कर दिया गया है। एक जगह है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के दौरान हमारे फार्मर यूनियन के प्रेसिडेंट ने बात किया था। तो गाय का भी बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज जो भूमि में हम खड़े हैं वो किसान की वजह से खड़े हैं। क्योंकि हमारे घर में अगर खाना पहुँचाता है तो किसान पहुँचाता है। अगर हमें सब्जी चाहिए तो किसान के पास आना पड़ता है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि फार्मर यूनियन जो डिसीजन लेगा वो यहाँ से रिजोल्यूशन बनेगा और हम इसी रिजोल्यूशन के साथ चलेंगे। और सारे ऑफिसर्स को भी पता चले कि फार्मर यूनियन अगर सोचता है कि हमें किस प्रकार से डिग्रीपुर को चलाना है और डिग्रीपुर में किस प्रकार से हम जो रूल बनाएंगे वही होगा फार्मर के साथ। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। रात के 12 बजे के तो किसान भाइयों के साथ मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूंगा क्योंकि किसान से ही देश चलेगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं यही पर समाप्त करता हूँ। सब मिल करके एक हम लोग किसान के साथ है, किसान का बच्चे हैं। तो किसान अगर सोचेगा तो डिग्रीपुर में हम उपजाऊ करेंगे और सबको सब्जी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। जवाब दी प्लस हरानंतर আমি জব করি হ্যালো রাধে রাধে নমস্কার আমি বলছিলাম কি সবাই বলছি একটা আলোচনা করো আলোচনা করে তোমরা 30 জন আমরা 30 জন বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করতে ভালো হয় একটা রেট চুজ করো বাকিটার জন্য মোটা কামরা দিতে নয় যদি করা যাবে। আচ্ছা তোমার রেটটা বলো তুমি কিসে কাজ করতে পারবা তারপর আমি এক একজনে এক জবাব দেবো। আমি সবজি কাছে কাজ করি। তুমি মানে কি পারবা? আমাদের ইউনিয়ন একটা ফিক্স করতে হবে তোমাদের রেট বলো। 800 টাকা রেট করলে মনে হয় ভালো হয়। আর খাওয়া দাওয়া দেবে খাওয়া দাওয়া না দিলে তো 900 টাকা খাওয়া দাওয়া না দিলে তুমি 900 টাকা করবে। খাওয়া দাওয়া দিয়ে যাবে 900 টাকা দেবে। ওকে নেক্সট 900 খাওয়া দাওয়া কাজে দেবে 800 টাকা দেবে আর 5 টাকা দাও দেবে। ঠিক আছে টাইম তো তাহলে 5টায় তো আগাতে তাহলে তো 5 তোমাকে কি বলছি আমি একটু বলে দিই কি বলছি। 7টা থেকে 5টা 5টা তো আগে 5টার মধ্যে কোন সময় একটা 5টা আমাদের কোন সময় লাগে যখন আমাদের তোমার সময় সবাই তো জানো সবাই করো। ঠিক আছে সিজনে 5টা তো দেয় আমাদের শুরু হয়। হ্যাঁ ওটা শুরু হবে। ঠিক আছে নেক্সট তোমারটা আমি চলে যাচ্ছি। নেক্সট কি হলো বিয়লালদা আজকের মিটিং আমরা এখানে সমাপ্ত করছি। আপনারা আসছে অনেক ধন্যবাদ ডিগ্রিপুর ফার্মার ইউনিয়নের তরফ থেকে। এরপরে নেক্সট স্টেপ নেব আমরা। সেই স্টেপে আপনারা অবশ্যই সবাই একজন হয়ে আমাদের আসতে হবে। একজন না হলে আর হবে না। তাই আজকের মিটিং আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি। আর যে কথাগুলো বলছি সবাই আমরা এক সুরে যাব। এখানেই মিটিং সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ।